मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली शरद ऋतु में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने को दर्शाता है। यह त्यौहार वैसे तो 5 दिन का होता है। शुरुआत इसकी धनतेरस के दिन से हो जाती है। धनतेरस, फिर उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी, जिसमें श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। अभी सभी देवताओं को इससे मुक्ति दिलाई थी। इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। कुल मिलाकर ये 5 दिन का त्यौहार होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या आए थे, तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और खुशियां मनाई थीं। राजा रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास कर वापस हुए थे, तो उसी खुशी में खूब दिए जलाए गए। तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस वर्ष अयोध्या में भी दीपावली का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 लाख दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। 14 कोस की परिक्रमा की जाएगी और जय श्री राम का घोष होगा। जब परिक्रमा करेंगे तो उसमें जय श्री राम का घोष होगा। और ये जो 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, इससे विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि 3 लाख का रिकॉर्ड बना है अभी तक। इस बार 15 लाख का बनेगा। जो लोग वहाँ रहेंगे वो लोग तो देखेंगे ही, बाकी लोग टीवी पर ही इसका आनंद उठाएंगे। इस बार ग्रीन पटाखे बनाए गए हैं, जो आवाज़ और आकार में वैसे ही हैं, परंतु उसमें 40 से 50% तक हानिकारक गैस कम होती है। इस बार उन पटाखों का प्रयोग होगा तो प्रदूषण कम होगा। जब मैं अपने बचपन की याद करती हूँ तो याद आता है कि पहले सिर्फ चूना और राम रज की ही पुताई होती थी। बेसिकली चूना ही लगाया जाता था, और अगर ज़्यादा उसको कलरफुल बनाना है तो उसमें पीला सा रंग मिला देते थे, तो वो राम रज कहलाता था। उसमें राम रज मिला करके पीला कलर तैयार होता है। तो दीपावली से पहले इसकी राम रज और चूने की पुताई होती थी, और ब्रश नहीं होता था, उस कूंची होती थी। उसको जो मतलब जो पुताई वाला होता था वो उसको बनाता था अपने हाथ से, और उसको आगे से कूट करके उसको महीन कर देता था, फिर उसी से ही पेंट करता था। अब तो कितनी तरह के पेंट आ गए हैं। और पहले सिर्फ मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, तो पहले से ही तैयारी हो जाती थी पूरे घर में, जहाँ भी हो बस सिर्फ मिट्टी के दिए, सरसों का तेल और उसमें बत्ती। तो उसको पहले से तैयारी रहती थी, तेल में बत्ती डूबी रहती थी। फिर हम लोग तिमंजले पर जाते थे, वहाँ पर मिट्टी के दियों को फिर एक साथ फिर जलाते थे। ऊपर तिमंजले से देखते थे, सबके घरों में दिए जलते रहते थे। उन दियों से इतनी अच्छी खुशबू निकलती थी, बहुत अच्छा लगता था। हवा चलती रहती थी और हल्की ठंडक भी होती है दीपावली में, तो बहुत अच्छा लगता था ऊपर जा कर के। फिर जब हम कुछ बड़े हुए तो मोमबत्ती आ गई, तो फिर दोनों मिक्स हो गए, कुछ दिया कुछ मोमबत्ती वो जलाई जाती थी। और पटाखों में सिर्फ फुलझड़ी और मेहताब और अनार, तीन के अलावा और कोई चौथा था ही नहीं। मतलब बहुत कम लोग पटाखा बम चलाते थे। तो शाम को पहले पूजा होती थी, फिर उसके बाद हम लोग दिए जलाते थे, और फिर खाना पीना जो है वो अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, वो खाए जाते थे। और उसमें रात में जो है काजल लगाना ज़रूरी था। वो जो एक घी का दिया जलाया जाता था, उससे काजल बनाया जाता था, उसको रात में सोने से पहले लगाते थे। और पहले सब घर में ही पकवान बनते थे। अब तो आजकल की जो जनरेशन है वो तो
चाहे कोई भी पर्व हो तो उसमें सिर्फ होटल चले गए, स्विगी से मंगा लिया, उसमें तो जो भी कह दो वो तुरंत आ गया, अच्छी चीज़ें। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब घर में ही सब एंजॉय करते थे और उसी में ही खूब खुश रहते थे। अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको पुराने गाने की 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरी लक्ष्मी के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली। आप सभी को दीपावली की अनंत मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भी इसी तरह खुशियों से भरा रहे और दियों की तरह जगमगाता रहे और अच्छे से दिवाली मनाएं आप सभी लोग। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मेरा ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।